कल्पना कीजिए, जिस दिन एक महापुरुष ने इस संसार को छोड़ा, उस दिन धरती कांप उठी। न कोई युद्ध था, न कोई विस्फोट, फिर भी पेड़ हिलने लगे, आकाश भारी हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद उस समय वहां मौजूद नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी प्रकृति ने प्रतिक्रिया दी? क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई दिव्य संकेत? आज की यह कहानी आपकी सोच को हिला देगी। यह घटना कोई साधारण ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है। यह वह क्षण है जब केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि पूरी मानव चेतना का एक युग समाप्त हुआ। जब भगवान बुद्ध ने इस संसार से विदा ली, तब केवल भिक्षु ही नहीं रोए, धरती स्वयं कांप उठी। यह कथा है उस दिन की, जब बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में थे, जब उनका प्रिय शिष्य आनंद उनसे दूर था, और जब प्रकृति ने भी उस महान आत्मा के जाने को महसूस किया। बुद्ध एक मनुष्य जो चेतना बन गया। भगवान बुद्ध कोई देवता बनकर नहीं आए थे। वे एक साधारण मनुष्य थे, राजकुमार सिद्धार्थ। लेकिन उन्होंने दुख, जन्म, मृत्यु और अज्ञान के रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा था, मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हें स्वयं होगा। उनका जीवन करुणा, अहिंसा और प्रज्ञा का प्रतीक था। आनंद बुद्ध की छाया। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे, लेकिन उससे बढ़कर वे थे बुद्ध के सेवक, उनके शिष्य और उनके सबसे निकट व्यक्ति। बुद्ध के उपदेशों को शब्दशः याद रखने की क्षमता आनंद में थी। आज त्रिपिटक में जो उपदेश सुरक्षित हैं, उनमें से अधिकांश आनंद की स्मृति के कारण हैं। जहां बुद्ध होते, वहां आनंद होते। लेकिन अंतिम समय में नीति ने उन्हें दूर कर दिया। कुशीनगर की ओर अंतिम यात्रा। अपने जीवन के 80वें वर्ष में बुद्ध ने अनुभव किया कि शरीर अब साथ नहीं देगा। वे मगध से कुशीनगर की ओर चले। रास्ते में उन्होंने कहा, आनंद, अब मेरा शरीर टूटे रथ जैसा हो गया है। फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी। वह दिन जब आनंद दूर भेजे गए। कुशीनगर पहुंचने के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, पास के गांव जाकर भिक्षुओं को संदेश दे आओ। आनंद का मन घबराया हुआ था। वे बुद्ध को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन गुरु की आज्ञा टालना उनके लिए असंभव था। भारी हृदय से आनंद वहां से चले गए। साल वृक्ष के नीचे अंतिम विश्राम। आनंद के जाते ही बुद्ध 2 साल वृक्षों के बीच लेट गए। चारों ओर भिक्षु मौन में बैठे थे। वातावरण असामान्य रूप से शांत था। हवा भी मानो ठहर गई थी। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, ध्यान से सुनो, यह मेरा अंतिम उपदेश है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने कहा, सभी संस्कार नश्वर हैं। प्रमाद मत करो। स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने स्पष्ट किया, मेरे बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा। धम्म ही तुम्हारा गुरु होगा। बुद्ध का अंतिम ध्यान। इसके बाद बुद्ध ध्यान में प्रविष्ट हुए। उन्होंने क्रमशः प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, फिर वे शून्यता की अवस्था में पहुंचे। यह मृत्यु नहीं थी, यह था महापरिनिर्वाण, जहां जन्म और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाते हैं। वह क्षण जब धरती कांप उठी। जैसे ही बुद्ध ने अंतिम श्वास ली, धरती कांप उठी। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। वृक्षों से पत्ते झड़ने लगे। आकाश में बादल घिर आए। पक्षी मौन हो गए। हवा में एक भारीपन छा गया।
ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं शोक मना रही हो। भिक्षुओं की प्रतिक्रिया। भिक्षु भयभीत नहीं हुए। वे समझ गए, एक बुद्ध संसार छोड़ चुके हैं। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे रहे। कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन किसी ने चिल्लाया नहीं, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया था, शोक भी आ सकती है। धरती के कांपने का अर्थ। बौद्ध परंपरा के अनुसार जब कोई बुद्ध जन्म लेता है या संसार छोड़ता है तो पूरी चेतना में कंपन होता है। धरती का कांपना यह संकेत था कि एक युग समाप्त हुआ, मानवता को मार्ग मिल चुका है। अब सत्य किसी शरीर में नहीं, धम्म में जीवित रहेगा। आनंद की वापसी। कुछ समय बाद आनंद लौटे। दूर से ही उन्हें लगा कुछ बदल गया है। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने दौड़कर पूछा, भगवान कहाँ हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। मौन ही उत्तर था। आनंद का विलाप। आनंद बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, भगवान, आपने मेरे बिना ही यह संसार क्यों छोड़ा? उनका रोना केवल शोक नहीं था, वह पश्चाताप था। बुद्ध की शिक्षा का सच्चा अर्थ। बाद में आनंद को बोध हुआ, बुद्ध का संदेश रोने में नहीं, जागने में है। उन्होंने कठोर साधना की और अंततः वे भी अरहंत बने। क्या यह चमत्कार था? बुद्ध ने कभी चमत्कारों का प्रचार नहीं किया। धरती का कांपना। कोई जादू नहीं, कोई डराने वाली घटना नहीं। यह था धर्म का प्रतीकात्मक संकेत। विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना कह सकता है, लेकिन अध्यात्म कहता है, जब चेतना का स्तर बदलता है तो प्रकृति प्रतिक्रिया देती है। बुद्ध आज भी जीवित हैं। बुद्ध शरीर में नहीं हैं, लेकिन वे आज भी जीवित हैं। हर ध्यान में, हर करुणा में, हर अहिंसक विचार में। जब भी कोई व्यक्ति अज्ञान छोड़ता है, उसके भीतर की धरती कांपती है। जब आनंद दूर थे, जब बुद्ध ने अंतिम ध्यान लिया और जब धरती कांप उठी, वह केवल इतिहास नहीं था, वह मानव चेतना की सबसे बड़ी घटना थी। यदि हम बुद्ध के मार्ग पर चलें, तो एक दिन हमारी भी भीतर की धरती कांपेगी और हम भी जाग उठेंगे। बुद्ध के बाद फैला सन्नाटा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनगर की धरती पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। यह सन्नाटा शोर की अनुपस्थिति का नहीं था, बल्कि उस आवाज के रुक जाने का था जो वर्षों से भिक्षुओं के जीवन का मार्गदर्शन कर रही थी। अब न कोई मधुर वाणी थी, न कोई शांत मुस्कान, न ही वह करुणामयी दृष्टि। अब केवल मौन था। संघ का पहला भय। भिक्षु एक दूसरे को देखते थे, लेकिन किसी के पास बोलने के शब्द नहीं थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, अब हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? बुद्ध ने जीवन भर किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी। उन्होंने किसी को अपना स्थान नहीं सौंपा था। उन्होंने केवल एक ही बात कही थी, धम्म ही तुम्हारा गुरु होगा। लेकिन अब जब बुद्ध नहीं थे, यह वाक्य समझना सबसे कठिन हो गया था। आनंद का अपराध बोध। आनंद स्वयं को दोषी मान रहे थे। वे बार बार सोचते, अगर मैं उस समय वहां होता तो। उनका मन बार बार उसी क्षण में लौट जाता जब बुद्ध ने उन्हें गांव भेजा था। वे अपने हृदय से पूछते, क्या यह मेरी ही परीक्षा थी? महाकश्यप का आगमन।
कुछ दिनों बाद महाकश्यप कुशीनगर पहुंचे। वे बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य थे, कठोर तपस्वी और अनुशासन के प्रतीक। उन्होंने आनंद को रोते देखा। महाकश्यप ने शांत स्वर में कहा, आनंद, रोने से धम्म आगे नहीं बढ़ेगा। उनकी आवाज कठोर थी, लेकिन उनके भीतर करुणा थी। संघ को एकजुट करने की आवश्यकता। महाकश्यप समझ चुके थे कि यदि अभी संघ को दिशा नहीं दी गई, तो बुद्ध का धम्म बिखर सकता है। उन्होंने कहा, हमें बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित करना होगा। यहीं से प्रथम बौद्ध संगीति का विचार जन्मा। आनंद की सबसे बड़ी परीक्षा। महाकश्यप ने स्पष्ट कहा, केवल अरहंत ही संगीति में भाग ले सकते हैं। यह सुनकर आनंद का हृदय कांप उठा, क्योंकि आनंद अभी अरहंत नहीं बने थे। आनंद का अपमान और आत्ममिथुन। कुछ भिक्षुओं ने कहा, आनंद बुद्ध के सबसे निकट थे, लेकिन वे अभी मुक्त नहीं हुए। यह वाक्य आनंद के हृदय में तीर की तरह लगा, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। वे चुपचाप चले गए। आनंद की साधना। आनंद ने प्रण किया, जब तक बोध प्राप्त ना हो, तब तक विश्राम नहीं। रात दिन उन्होंने ध्यान किया। उनका मन, जो वर्षों तक बुद्ध की सेवा में लगा था, अब स्वयं की ओर मुड़ा। वह रात जब आनंद जागे, एक रात जब वे लेटने ही वाले थे, तभी उन्हें बोध हुआ। अहंकार टूट गया, आसक्ति समाप्त हो गई, और उसी क्षण आनंद अरहंत बन गए। संघ में आनंद का प्रवेश। अगले दिन आनंद शांत मुख से महाकश्यप के सामने आए। महाकश्यप ने उन्हें देखा और बिना कुछ पूछे कहा, अब तुम योग्य हो। बुद्ध वाणी का संरक्षण। संगीति में आनंद ने कहा, ऐसा मैंने भगवान बुद्ध से सुना। और एक एक कर बुद्ध के उपदेश बोले। यदि आनंद न होते, तो शायद बुद्ध की वाणी लुप्त हो जाती। धरती का मौन संदेश। धरती उस दिन फिर शांत थी, लेकिन यह शांति खाली नहीं थी। यह शांति उस बीज जैसी थी, जो मिट्टी में दबकर भविष्य का वृक्ष बनता है। धम्म का विस्तार। बुद्ध के जाने के बाद भी धम्म रुका नहीं, करुणा मरी नहीं, अहिंसा समाप्त नहीं हुई। धम्म चलता रहा। बुद्ध का वास्तविक चमत्कार। बुद्ध का चमत्कार धरती का कांपना नहीं था। बुद्ध का चमत्कार यह था कि उनके बिना भी धम्म जीवित रहा। आज के लिए संदेश। जब भी हम किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहते हैं, हम कमजोर होते हैं। बुद्ध ने सिखाया, स्वयं अपना दीपक बनो। निष्कर। जब बुद्ध गए, धरती कांपी। जब आनंद जागे, चेतना कांपी। और जब धम्म फैला, इतिहास बदल गया। बुद्ध चले गए, लेकिन उनका मार्ग आज भी हमारे भीतर जीवित है।